यह कहानी है एक ऐसे स्नाइपर की जो आंखों पर पट्टी बांधकर भी अपने लक्ष्य को दूर से खत्म कर सकता है। लेकिन पहले वह एक साधारण शिक्षक था जिसे जंग और बंदूक से नफरत थी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ जिसने उसे एक निर्दयी स्नाइपर बना दिया। हमारी कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां एक छोटा सा घर है। इस घर में रहते हैं निकोला और उसकी पत्नी नास्टिया। निकोला एक सामान्य गणित शिक्षक है और नास्टिया एक प्रतिभाशाली कलाकार है जो लकड़ी को तराश कर सुंदर मूर्तियां बनाती है। निकोला एक शांत और दयालु इंसान है। उसके छात्र उसे पसंद करते हैं, लेकिन एक छात्र इवन हमेशा उसका मजाक उड़ाता है। इवन अमीर परिवार से है जबकि निकोला गरीब है, इसलिए इवन उसके कपड़े और लुक्स का मजाक उड़ाता है। निकोला की जिंदगी सरल और शांतिपूर्ण है। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है, इसलिए उसे दुनिया की खबरें नहीं मिल पाती। एक दिन स्कूल जाते समय निकोला दो सैनिकों को देखता है जो अजीब वर्दी पहने हुए हैं। उसे लगता है शायद सरकार ने वर्दी बदल दी है, लेकिन जब वह स्कूल पहुंचता है तो स्कूल पूरी तरह खाली है। टीवी पर खबर आती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और सैनिक देश में घुस चुके हैं। शाम को घर लौटते समय जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह देखता है कि रूसी सैनिक उसकी पत्नी नास्टिया को मार रहे हैं। निकोला अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। नास्टिया की मौत हो जाती है। निकोला पूरी तरह टूट जाता है। उसका घर, उसका आने वाला बच्चा, सब कुछ तबाह हो गया। निकोला का गुस्सा और दर्द उसे बदला लेने के लिए मजबूर करता है। दो यूक्रेनी सैनिक उसके पास आते हैं और निकोला उनसे निवेदन करता है, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी सेना में शामिल होना चाहता हूँ। सैनिक उसे सेना के बेस पर ले जाते हैं। निकोला अपनी पत्नी के द्वारा बनाई गई मूर्ति को अपने साथ रखता है, जो उसकी याद और प्रेरणा का प्रतीक बन जाती है। बेस पर पहुंचते ही निकोला को सीनियर अधिकारी से मिलवाया जाता है। अधिकारी शुरू में उसे भर्ती करने से मना कर देते हैं, लेकिन जब निकोला अपनी कहानी बताता है कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी को मारा और घर जला दिया, अधिकारी उसकी दृढ़ता से प्रभावित हो जाते हैं। निकोल की प्रशिक्षण शुरू होती है। शुरुआत में वह धीमा और अनुभवहीन है। बंदूक असेंबल करना, निशाना लगाना, सब उसके लिए नया है। लेकिन निकोला हार नहीं मानता। वह रात को भी अभ्यास करता है। एक चुनौती दी जाती है, 20 सेकंड में बंदूक असेंबल करनी है। निकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर केवल 18 सेकंड में यह काम कर देता है। सभी हैरान रह जाते हैं। यह पल दर्शकों को दिखाता है कि निकोला की दृढ़ता और कौशल उसे बाकी सैनिकों से अलग बनाती है। निकोल अपनी पत्नी की बनाई मूर्ति को हमेशा अपने पास रखता है। यह छोटा सा वस्तु उसकी प्रेरणा का प्रतीक बन जाता है। कई लोग सोचते हैं कि वह कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन निकोल हार नहीं मानता। वह रात में भी अकेले अभ्यास करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है। एक रात ट्रेनिंग के दौरान निकोल अपने सीनियर से कहता है कि उसे उसके नाम से न बुलाया जाए, उसका कोड नेम रेवन होना चाहिए। सभी सैनिक उस पर हंसते हैं। सीनियर बताता है कि कोड नेम आसानी से नहीं मिलता। एक सैनिक को देश के लिए बड़ा कारनामा करना पड़ता है। निकोल इसे नेगेटिव नहीं लेता और अधिक मेहनत करने लगता है। रात में वह अपने लक्ष्य निशाने और बंदूक असेंबलिंग की प्रैक्टिस करता है। अगले दिन सीनियर बताता है कि सेना में स्नाइपर की कमी है। सभी से पूछा जाता है कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। निकोल भी खड़ा होता है। बाकी सैनिक हंसते हैं क्योंकि वह अभी बंदूक भी ठीक से नहीं संभाल सकता। सीनियर कहता है, तुम अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब निकोल को पुराने मॉडल की बंदूक दी जाती है, जबकि बाकी सैनिकों को नए मॉडर्न हथियार मिलते हैं। सीनियर कहता है कि अगर तुम्हें नया हथियार चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। निकोल अपनी गणित की समझ का इस्तेमाल करके निशाने और दूरी का अनुमान लगाना सीखता है। स्नाइपर ट्रेनिंग में सैनिकों को निशाना केवल एक बार दिखाई जाता है और फिर उनकी आंखों को ढक दिया जाता है। इस दौरान उन्हें अंदाज लगाकर निशाना लगाना होता है। बाकी सैनिकों में से कुछ पास हो जाते हैं, लेकिन निकोल अपनी गणित और सोच का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है। फ्लेयर लाइट के नीचे निशाना लगाने का टेस्ट सबसे कठिन है। बाकी सैनिक फेल हो जाते हैं, लेकिन निकोल फ्लेयर की रोशनी में दूरी का अंदाज लगाकर परफेक्ट शॉट मार देता है। सीनियर और बाकी सैनिक उसके कौशल से बहुत प्रभावित होते हैं। यही पल उसे उसका कोड नेम रेवन दिलवाता है। कई दिनों की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद निकोल की टीम को पहली मिशन पर भेजा जाता है। कुछ रूसी सैनिकों ने चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। टीम वहां जाकर निशाना लगाती है और हमला करने वाली स्थिति में बैठती है। निकोल अपनी टीम के साथ रणनीति बनाता है। जैसे ही कमांडर हमला करने का आदेश देता है, स्नाइपर अपनी जगह से बिना हिले सही निशाने पर हमला करता है। पहला मिशन सफल। मिशन के बाद निकोल देखता है कि कई साथी गायब हैं। उसे पता चलता है कि उनके साथी दूसरे मिशन पर गए थे और उनमें से कई मारे गए। यहाँ उसे पता चलता है कि उनका सबसे खतरनाक रूसी स्नाइपर सीरी था, जिसने 6 सबसे काबिल यूक्रेनी स्नाइपर्स को मार डाला था। निकोल के लिए यह समझना जरूरी है कि आगे उसे और भी खतरनाक मिशन और व्यक्तिगत दुश्मनों का सामना करना होगा। निकोल और उसकी टीम को अगली मिशन के लिए बुलाया जाता है। मिशन: रूसियों का एक ग्रुप एक खास रास्ते से गुजरने वाला है। निकोल अपनी टीम के साथ जल्दी से लोकेशन पर पहुंचता है और पोजीशन ले लेता है। थोड़ी देर बाद उसे 2 रूसी सैनिक दिखाई देते हैं, लेकिन निकोल को महसूस होता है कि उनमें से एक वही है
जिसने स्कूल में उसका स्टूडेंट होकर सेना ज्वाइन किया था। इवन निकोल थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह जाता है। उसका छात्र, जो अब उसका दुश्मन बन गया है, सामने है। निकोल अपने जज्बात पर काबू पाकर मिशन पूरा करने का फैसला करता है। वह जमीन पर रखी माइंस को शूट करता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और सभी रूसी सैनिक, जिसमें एवन भी शामिल है, मारे जाते हैं। कर्नल उससे पूछता है कि जब मैंने फायरिंग का आदेश दिया, तुम क्या सोच रहे थे? निकोल जवाब देता है कि वह अपने छात्र को नहीं मारना चाहता था। कर्नल समझाता है कि अब वह तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे छात्र नहीं। उसकी मौत के लिए दुख महसूस करने की जरूरत नहीं। मिशन के दौरान निकोल की टीम को पता चलता है कि सिरी नाम का रूसी स्नाइपर उनके इलाके में है। सिरी बहुत खतरनाक है। उसने पहले यूक्रेन के 6 बेहतरीन स्नाइपर्स को मार दिया है। अगले मिशन के दौरान निकोल अपनी पोजीशन से जल्दी फायरिंग करता है, लेकिन गलती से उसकी लोकेशन सिरी तक पहुंच जाती है। सिरी तुरंत हमला करता है और कर्नल को हेडशॉट मारकर मौके पर ही मौत दे देता है। निकोल समझ जाता है कि उसकी गलती से कर्नल की जान गई। अब वह खुद को जिम्मेदार ठहराता है और सिरी को मारने का प्रण लेता है। निकोल कुछ रूसी स्नाइपर्स को मारता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। वह एक सुरक्षित बेस पर जाता है और अपनी चोटों को ठीक करने की कोशिश करता है। इसी दौरान मेजर कॉल करता है और सिरी के बारे में जानकारी देता है। यह रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर है, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। अब टीम सिरी को मारने के लिए योजना बनाती है। 2 टीम बनाकर अटैक किया जाएगा। पहली टीम सामने से रूसी सैनिकों पर हमला करेगी, दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी। निकोल बिल्डिंग में घुसकर सिरी का सामना करेगा। सभी टीम मेंबर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं और निशाने पर बैठते हैं। निकोल चुपके से बिल्डिंग में प्रवेश करता है। वहां उसे 2 रूसी सैनिक दिखाई देते हैं। वह तुरंत उन दोनों को मारकर आगे बढ़ता है। फिर वह अपनी टीम को सिग्नल देता है। सिग्नल मिलते ही बाकी स्नाइपर्स रूसी सैनिकों को मार देते हैं। सिरी ऊपर छत पर आता है और देखता है कि उसके साथी मर चुके हैं। उसे एहसास होता है कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। निकोल एक छोटा स्टैच्यू देखता है, उसकी पत्नी का बना हुआ, और यह देखकर गुस्से और दर्द में सिरी पर हमला करता है। चाकू और ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए निकोल सिरी और आखिरी रूसी स्नाइपर को मार देता है। थोड़ी देर बाद सिरी की बैकअप टीम पहुंचती है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि सिरी और उसके साथ सभी स्नाइपर्स मारे जा चुके हैं। निकोल फोन उठाकर बैकअप टीम को चेतावनी देता है कि वे सभी मरने वाले हैं। ट्रक के ड्राइवर को मारने के बाद रूसी सैनिक ट्रक से बाहर कूदते हैं, लेकिन यूक्रेनी स्नाइपर्स ने उन पर घात लगाकर सभी को मार दिया। कुछ दिन बाद निकोल अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है। उसने अपनी कसम पूरी कर दी है। उसने उन सभी को मार दिया जिन्होंने उसकी पत्नी और कर्नल को मारा। निकोल कसम खाता है कि वह आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। निकोल का अंतिम मिशन पूरा हो चुका है। उसने अपनी पत्नी और कर्नल के लिए बदला ले लिया, लेकिन दिल में अब भी खालीपन है। युद्ध की हिंसा और अपने खोए हुए प्यार की यादें उसे लगातार सताती हैं। निकोल अपनी पत्नी के बनाए स्टैच्यू को देखता है और उसे याद दिलाता है कि यही वजह है कि उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कसम खाई थी कि वह आखिरी दम तक अपने देश और लोगों की सेवा करेगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।